सेवा करो, सेवा 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 करने से, तप करने से, यज्ञ करने से, दान करने से तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़ेगा। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था। आचार्य चाणक्य ने कहा दारिद्र्य नाशनम दानम, बोले गरीबी दूर करनी है तो दान करो। मैंने कहा गरीब आदमी ऐसा ही, उसको दान करने के लिए और बोल दिया आचार्य चाणक्य ने। ये मेरे को समझ में नहीं आता। फिर मैंने देखो, मैंने हर चीज को खेत से समझा है। जैसे सत्यकाम जाबाल जब ऋषि के पास गया तो उसको गाय दे दिया, गाय से उसने ब्रह्म ज्ञान मिला उसको। मैं तो खेत में पैदा हुआ हूं, तो मुझे तो खेत से ही सारा ज्ञान हुआ है, सच बता रहा हूं आपको। अभी इसलिए खेत का उदाहरण दे रहा था। जीवन और मन चित्त की भूमि खेत की तरह विचार के, जैसे बीज डालेंगे वैसे बनेगा। तो मैंने एक खेत को देखा, जो दाना खेत में पैदा हुआ, घर में आया, जिस दाने को हमने चक्की में डाल दिया पहले वो मर गया, बाद में पेट में गया, और बाद में उसका जो बना वो कहने योग्य नहीं है। जो दाना भोग में गया पहले पिसा और बाद में गंध बन गया। जो दाना घर में रखा रहा एक का एक ही रहेगा। एक बाजरे का, तिल का, जवार का कोई भी दाना घर में रख दो, एक का एक रहेगा। खा जाओ खत्म हो जाएगा, खाने से खत्म हो जाएगा, रखने से एक का एक रहेगा। और उसको जमीन में डालो तो कितना होगा बोलो? तो 10 गुना आपको ऑर्डर मिल गया। ऐसे बढ़ना, ऐसे को चोरी से नहीं आता है पैसा, ये तो पाप का पैसा हो तो, लेकिन आपको ऐसे संयोग बन जाते हैं। तो उसके बाद में इसको पता लग गया दान करने से धन बढ़ता है, तब से दान ही देता रहता है। जो मुझे लोगों ने दान दिया, मैंने उसका अपने सुख सुविधा के लिए, ऐशो आराम के लिए, विलासिता के लिए उपयोग नहीं किया। मैंने सारा का सारा सेवा में लगा दिया। जैसे मुझे जो खेत से अनाज मिला, मैंने खाया ही नहीं, उसको वापस खेत में डाल दिया, वापस खेत में डाल दिया। मुझे देश के लोगों ने यदि 1000 करोड़ रुपए दिया तो उसके द्वारा जो सेवाएं हुई उससे 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। और इन बेईमान सरकार वालों को लाखों करोड़ रुपए दिए, लूट के खा गए चोर नालायक। सुनो, जीवन में सेवा करो, श्रम करो, समृद्धि मिलेगी। कर्म करो। काम न करने वाले राक्षस होते हैं। मेरे साथ बोलेंगे सब, अकर्मा दस्यु, बोलो अकर्मा दस्यु, याद करके जाना। जो काम नहीं करते वो सब राक्षस है। जो किसान होके खेत में मेहनत नहीं करते, जो अध्यापक होके स्कूल में पढ़ाते नहीं, जो इंजीनियर होकर के निर्माण नहीं करते, जो नौकरी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी है वह समय से नहीं जाते और मेहनत नहीं करते और वेतन ले लेते हैं, वो सब राक्षस हैं। जो शादी में दहेज लेते हैं वो भी राक्षस हैं। जो तुमने नहीं कमाया उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार, बेटी लाना जरूरी है संसार को चलाने के लिए, ठीक है, लेकिन तुम्हारे ससुर साहब ने कमाया और दामाद जी तुम जाकर के डाका डाल के लेके आ गए। बोलो बहनों, साथ दहेज लेना गलत है ना? बोलो तो जोर से, गलत है। अच्छा, इन्होंने देते समय तो गलत लगता है और लेते समय अच्छा लगता है। जो भी बिना मेहनत की कमाई है, देखो 2 तरह का भ्रष्टाचार होता है। एक होता है चारित्रिक भ्रष्टाचार, अनैतिक काम करना, दुराचार, व्यभिचार करना, मिलावट करना, ये। एक होता है आर्थिक भ्रष्टाचार। आर्थिक भ्रष्टाचार ये भी खत्म हो जाए तो देश का उद्धार हो जाए। और आर्थिक भ्रष्टाचार सबसे, मैंने कहा, एक तो ये नौकरी वाला मैंने बताया और दूसरा विवाह वाला बताया। बाकी 99% आर्थिक भ्रष्टाचार कौन करता है? संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी पदों का और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके आर्थिक भ्रष्टाचार करते हैं। उसको भी खत्म करना है। सुनो,
लोग बोलते हैं बाबा जी आप जब धर्म की बात करते हो तो उतना तो ठीक है, आप धन की बात मत किया करो। मैंने कहा बिना धन के तो धर्म भी नहीं होता है। सब मेरे साथ बोलो, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम। सुख का मूल क्या है? धर्म, नैतिकता, पवित्रता, सदाचार, अहिंसा, ये क्या है? धर्म। सुख का मूल क्या है? धर्म। धर्म का मूल क्या है? अर्थ। आदमी जिसका भूखा पेट होगा, खाने के लिए रोटी नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? अपराध करेगा। सुख का मूल धर्म, धर्म का मूल अर्थ, और अर्थ का मूल राज्य। अर्थ को नियंत्रित कौन करता है? सरकार। नोट कहां से सबके आते हैं? गवर्नमेंट के पास से। तुमने नोट छाप दिया तो आजीवन कारावास हो जाएगा, छूटेगा ही नहीं। देशद्रोह का अपराध हो। सुनो, हमें धर्म को भी ठीक करना है। धन भी गलत लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए और राज्य भी गलत लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बात बता दे। अपने आप को भी बचाना है, देश को भी बचाना है। देश का पैसा देश के बाहर जाए तो देश कमजोर बनता है या ताकतवर? देश का पैसा बाहर कैसे कैसे जाता है? एक तो पैसा भ्रष्टाचार से और दूसरा विदेशी कंपनियों के व्यापार से। तुम विदेशी कंपनियों की वस्तुओं का प्रयोग तो नहीं करते हो? लक्स तो नहीं खरीदते हो? लक्स, लाइफबॉय, लिरिल, पियर्स, क्लिनिक प्लस, डो, पैंटीन, रेंज में आ रहे हो सब। फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी सोप, बोलो आगे ना रेंज में। कोई ना कोई विदेशी वस्तु तुम प्रयोग कर रहे हो, ये देश के साथ गद्दारी है, ये देश के साथ धोखा है। इससे देश कमजोर होता है। आज संकल्प लेके जाएंगे, कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग, पहले स्वदेशी वस्तु हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और थोड़े दिनों में हमने इस अभियान शुरू किया है, हर एक जिले का अंदर जितने भी वस्तुओं का प्रयोग होता है, साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, दवा, कॉस्मेटिक और हेल्थ टॉनिक, ये सब वहीं गांव में बने और गांव के लोगों को समृद्धि मिले। और जो अच्छी चीजों का प्रयोग करेंगे, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करेंगे, आयुर्वेद के टॉनिक, आयुर्वेद के जड़ी बूटी, आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के कॉस्मेटिक, तो आपको अच्छी सेहत मिलेगी। स्वास्थ्य और समृद्धि का मंत्र है। पहले हम आपको स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं अभी पतंजलि के माध्यम से। पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों से आपको मिल जाते हैं आयुर्वेद की दवा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के कॉस्मेटिक और आयुर्वेद के टॉनिक। महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ संघर्ष किया और कभी झुका नहीं, कभी रुका नहीं, चाहे घास की रोटी खानी पड़ी जंगलों में, चाहे भटकता रहा, लेकिन कभी भी स्वाभिमान को मिटने नहीं दिया। तो महाराणा प्रताप का 80 किलो का तो भाला था, तो महाराणा प्रताप ने कोको कोला पेप्सी पिया था, बूस्ट खाया था, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा खाया था। ये आजकल कोको कोला पेप्सी की संतान पैदा हो गई है। कोको कोला, पेप्सी, बॉर्नविटा, बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स की संतानें। ये कहां महाराणा प्रताप बनेंगे, कहां छत्रपति शिवा बनेंगे, ये कहां हनुमान बनेंगे? हम बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तिहु लोक उजागर, रामदूत, बोलो आगे, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। बोले हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की। तो बजरंग बली की तरह बलवान बनो ना, कोको कोला पेप्सी की बजरंग बली बनोगे। तो आपको दूध पीना है, कोल्ड ड्रिंक, दूध। तो आज से सब संकल्प लेके जाएंगे, कोई भी कोको कोला पेप्सी को हाथ नहीं लगाएंगे। च्यवनप्राश खाओ, आंवला पियो, एलोवेरा पियो, जड़ी बूटियां पियो, गिलोय पियो, तिप्पती को लो, तुलसी लो, हाँ गुड़ीची बोलते हैं ना, गुड़वेल, गुड़वेल, तिप्पती गो, अमृता, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, ऐसा सब प्रयोग करो। ये सब दरअसल हमको ना विदेशी वस्तुओं से इतना प्यार हो गया है,
आजकल तो लोग गधा भी विदेशी रखते, गधे भी विदेशी आ गए, गाय भी विदेशी आ गई, कुत्ते भी विदेशी आ गए, और बहुत से लोगों के घरों में तो बहू भी विदेशी आ गई। हिंदुस्तान की बहू बेटियां जैसी कोई दुनिया में बहू बेटियां, अरे सब अपने देश का अच्छा है। हमको कुत्ता भी विदेशी लगता है, गधा भी विदेशी अच्छा लगता है, चिड़िया विदेशी आ गई, भाषा भी विदेशी अच्छी लगती है। जब तक कोई अंग्रेजी में 2-4 बात ना झाड़े तब तक उसको पढ़ा लिखा ही नहीं मानते। अब हमको तो योग में कुछ चीजें बोलनी पड़ती है, नहीं तो मुझे अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी से बोल सकता हूं, लेकिन मेरे को अंदर से बोलने में ना बिल्कुल इच्छा नहीं होती। बाहर जाता हूं तब थोड़ी देर बोलनी पड़ती है। अपनी भाषा से प्रेम, विदेशी भाषा से हम घृणा नहीं करते, लेकिन देखो सब माताएं मां हैं, लेकिन अपनी मां तो मां होती है। तो दूसरों की माताओं से प्यार करने का मतलब अपनी मां से घृणा करना नहीं होता, बल्कि अपनी मां से प्यार करते हुए सब माताओं से प्रेम करो, यह हमारी संस्कृति है। अपनी मां का सम्मान करके सब माताओं का सम्मान करो। अपनी मां का अपमान करके दूसरी माताओं का सम्मान करने वाले को कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। अपनी मातृभाषा का सम्मान करो, उसके बाद विदेशी भाषा दूसरे दर्जे पर, पहले दर्जे पर नहीं। पहले दर्जे पर मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। हमारा मातृभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा हिंदी है, और अलग अलग प्रांतों का मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगला, ये सब, गुजराती, मलयालम, ये सब, असमिया, ये सब अलग अलग भाषाएं। तो भाई बहनों, आज संकल्प लिया है कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना, अपने आप को बचाना। भारत स्वाभिमान का ध्येय क्या है? रोग, नशा, रोग, नशा, हिंसा, अज्ञान, विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से देश को बचाकर भ्रष्टाचार, कालाधन और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्त एक वैभवशाली भारत का निर्माण करना। रोग से कितना नुकसान होता है? आधी से ज्यादा आबादी के करीब 84 करोड़ लोगों का, करीब 70%, 84 करोड़ लोगों का आधे से ज्यादा पैसा पूरे साल की मेहनत की कमाई दवाई में चली जाती है। कुल इसका मूल्यांकन करें तो करीब 10 लाख करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान के लोगों का, कितना? 10 लाख करोड़ रुपए इलाज में खर्च हो जाता है। 10 लाख करोड़ रुपए का बीड़ी, सिगरेट, शराब पी जाते हैं, नशा में खर्च हो जाता है। 5 लाख करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां लूट के लेके चली जाती है। और इतना ही नहीं, इसमें रोग, नशा, विदेशी कंपनियों की लूट के अलावा हिंसा में कितना देश का धन बर्बाद होता है, अज्ञान में कितना पैसा लूटता है। यह तो लूटता है करीब सब मिलाकर के, रोग, नशा, विदेशी कंपनी, कुल मिला के रोग नशा में 10-10 लाख करोड़ रुपए, विदेशी कंपनियों का करीब 5 लाख 25 लाख करोड़ रुपए, और हिंसा में और अज्ञान में, इसमें भी हमारा करीब कई लाख, 4-5 लाख करोड़ रुपए लूट जाता होगा, करीब 25-30 लाख करोड़ तो ऐसे लूटता है। हर दिन भ्रष्टाचार में देश का 5000 करोड़ रुपए लूटता है, एक साल में 20 लाख करोड़ रुपए, और अभी तक 64 वर्षों में करीब 400 लाख करोड़ रुपए देश का लूट चुका है। कितना? 400 लाख करोड़, थोड़ा थोड़ा करके लूटा है ना। और अब तो लूट की रफ्तार बहुत तेज चल रही है। 1.6 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी जमा होता है, ये तो पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एजेंसियों का कहना है। उसमें 72 लाख करोड़ रुपए में करीब 20 लाख करोड़ रुपए भारत का ही जाता है, क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी। भ्रष्टाचार, कालाधन, अभी तक 400 लाख करोड़ रुपए लूट लिया, और आगे से इन भ्रष्टाचारियों को, बेईमान चोर गद्दारों को नहीं हटाया तो अपने देश का सब लूट लेंगे सब। हमारे देश में राष्ट्रीय संपदा ये करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए की, कितने का है बोलो? बोलो तो 10,000 लाख करोड़, बोलो। बच्चों को एकदम याद हो जाता है, इन बड़े वालों के दिमाग में पैसा भी नहीं घुस रहा है। 10,000 लाख करोड़,
इतना कहा 89 प्रकार का मिनरल्स है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला, पेट्रोल, गैस। इस धरती में तो क्या क्या भरा पड़ा है, 89 प्रकार के मिनरल्स, और बाकी स्टोन आदि तो गिना ही नहीं है। अब राजस्थान में जो भाटा है, पत्थर है, वही बिकता है 2-2 हजार रुपए फीट का। तो उधर जैसलमेर के टीबों के नीचे से भी पत्थर निकल रहा है, कोयला निकल रहा है। पूरा हिंदुस्तान भरा पड़ा है संपत्ति से, और चोर उचक्के लोग, बेईमान गद्दार लोग इसको लूट रहे हैं। तो क्या लूटने देना चाहिए भारत को? तुम्हारे घर से कोई लूट के ले जाए, लूटने दोगे? तो देश को लूटने दोगे? तुम्हारा घर क्यों नहीं लूटने देते? मेरा है, ये देश हमारा है, इसको लूटने नहीं देना। सारे देश की सर्वोपरि शक्ति डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसके पास होती है? सरकार के पास। और सरकार में बैठे चोर, 99% बेईमान, लुटेरे, गद्दार। इसको बदलना है और भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म करना है, तभी हिंदुस्तान बचे। विदेशों में कोई देशभक्ति की बात करे ना, तो लोग उसको स्वाभिमान, गर्व की बात समझते हैं। और हिंदुस्तान में मेरे जैसे पागल लोग देशभक्ति की बात करते हैं तो लोग उनको अपराधी, गुनहगार समझते हैं। मैंने कहा तुम लाख मुझे गुनहगार कहो, अपराधी करो, मैं देश के लिए काम करूंगा और किसी भी कीमत पर देश को हम बचाएंगे मिलकर। मैं ही नहीं, इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग, हम सब मिलकर के हिंदुस्तान को बचाएंगे। बोलो, तुम हिंदुस्तान को मिटाना चाहते हो या बचाना चाहते हो? तुम भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हो या मिटाना चाहते हो? सब मिटाना चाहते हैं। देश का लूटा हुआ धन बाहर और धन भेजना चाहते हो, लूटा हुआ धन वापस लाना चाहते हो? तो हम योग भी करेंगे, देश भी बचाएंगे। योग भी करेंगे, देश भी, खुद को भी बचाएंगे और देश का लूटा हुआ भी धन लाएंगे। बोल भारत माता की वंदे वंदे। सालोना वासियों को योग की दीक्षा देने के साथ साथ भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे जहीराबाद, जहां स्वामी जी का वंदे मातरम की जय घोष के साथ और ओम की सामूहिक ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत किया गया। जहीराबाद के इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। मंच पर युवक ने देशभक्ति कार्यक्रम पेश कर माहौल को देशभक्तिमय कर दिया। करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। तदुपरांत सत्य की प्रतिमूर्ति स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, पिंड की, ब्रह्मांड की, इस बॉडी और यूनिवर्स की जो रचना है वो बहुत ही रहस्यपूर्ण है, बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही वैज्ञानिक है। यूं तो ये हमारा पूरा शरीर एक सेल से बना है, जैसे बीज से वृक्ष बनता है। एक स्त्री बीज, एक पुरुष बीज, उसको स्पर्म ओवम अंग्रेजी में कहते हैं। स्पर्म ओवम में प्रवेश करता है, पुरुष बीज स्त्री बीज में प्रवेश करता है और 2 कोशिकाएं एक बन जाती है। फिर उसी क्षण उसमें रूपांतरण प्रारंभ होता है और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती है और उनसे एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये 3 चिकित्सा विज्ञान में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उससे 3 लेयर बनती है। 3 तत्वों से ही ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है और मूल तत्व भी 3 ही है। ये शरीर क्या है? ये शरीर एक कोशिका का परिणाम है। एक कोशिका को ठीक कर लो, पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी। ये अभी भी शरीर कुछ भी नहीं, खाली कोशिकाओं का संघात मात्र है। स्किन सेल, एक स्किन सेल जैसा वैसे ही पूरी बॉडी है, एक जैसा ब्लड सेल है वैसे ही पूरा ब्लड है। ये तो बस एक सेल का बस ज्यादा बन गया, बस इतना ही ज्यादा हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो आप एक सेल को यदि एनर्जाइज कर सकते हैं, एक सेल को यदि आप ठीक कर सकते हैं, एक सेल को यदि आप ऊर्जा, शक्ति दे सकते हैं, तो
पूरे शरीर को आप शक्ति दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं। तो ये जो हम प्राणायाम कराते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, बाहर रोक करके 3 बंद लगा दिए और बाह्य प्राणायाम हो गए। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं, इसका विज्ञान मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं और मुझे लगता है आप उसको ठीक से सीख लेंगे ना। आज गुरु से प्रत्यक्ष विद्या सीखना बहुत फलदायी होता है और उसका एक बहुत गहरा प्रभाव हमारे अंतस पर पड़ता है। प्रत्यक्ष का प्रभाव सबसे ज्यादा गहरा होता है। भस्त्रिका 5 मिनट, बाह्य प्राणायाम 10 से 15 मिनट, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, फिर अग्निसार, फिर अभ्यास के बाद जब बाह्य प्राणायाम अग्निसार क्रिया का अभ्यास हो जाएगा ना, तो आप नोली भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा होगा, देखो ऐसे। इसमें थोड़ा सा ना प्रैक्टिस चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया और बाहर रोक करके पेट को बीच से ढीला छोड़ा, साइड से अंदर खींचा, गोल घुमा दिया, देखो ऐसे। पहले निकले फिर घूमे, आप लोगों का तो निकलेगा ही नहीं। एक बोला बाबा जी मैं भी करूंगा, मैंने कहा कर। वो सामने से निकालने लगा, वो किसी निकला ही नहीं क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाम था, तो पीछे से घुमाने लग गए। मैंने कहा नोली नहीं है तो नोला घूम रहा है तेरा। ये मैं जैसे कहा बड़ी अद्भुत क्रियाएं हैं सब योग की, और इनका शरीर के एक एक सेल से लेकर के पूरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको अभी अनुभूतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च इसके ऊपर हुआ, वो सब आपके बीच में रखना चाहता हूं। भस्त्रिका क्यों करना, कपालभाति क्यों करना, क्या होगा इससे, बाह्य प्राणायाम क्यों करना, फिर अग्निसार, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया और 20 से 30 बार अंदर पेट को खींचे ढीला छोड़ते हैं। ऐसे 30 बार तक कर सकते हैं आराम से। फिर गले के लिए
थायराइड के लिए बहुत जरूरी प्राणायाम है उज्जाई, गले को टाइट करके सांस को अंदर भरा, तीन से 5 बार, फिर अनुलोम विलोम, दोनों नासा छिद्रों से ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग करना, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, हो। इनका मेथड राइट होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अभ्यास करो तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है और व्यक्ति को नया जन्म मिल जाता है, दिव्य जन्म। एक होता है भौतिक जन्म जो सबको हुआ है, प्राणायाम से दिव्य जन्म मैंने टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। कितना ही गला सड़ा हुआ शरीर हो, कितना ही भयंकर बीपी हो, कितना ही ज्यादा शुगर हो, कितना ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गए, पूरा शरीर गल गया हो, सड़ गया हो, सोराइसिस, एक्जिमा, स्क्लेरोडर्मा, फिर पूरे शरीर में से पस आता हो, ऐसे भी बीमारी होती है। उसको अलग अलग रोगों के नामों से जाना जाता है। कैसी कैसी बीमारी होती है आप सुनकर के हैरत में आ जाएंगे। ऑटोइम्यून डिजीज के नाम से तो ऐसी ऐसी बीमारी होती है कि एक अच्छा भला चंगा आदमी ऐसे ध्वस्त हो जाता है देखते देखते। कई बार पूरा नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। एंटीबॉडीज, स्ट्रेस, एसएलई, एमएस और टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां जो आज किसी को उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और कई बार हाथ में तो ब्लॉकेज होती ही थी, अब तो पैर में भी बाईपास कराना पड़ता है, बहुतों को हाथों में बाईपास कराना पड़ता है। कहीं पर भी क्लोट जमा हो जाता है, ब्रेन में क्लोट होता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट में क्लोट होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, या क्लोट होता है तो फिर हाथ पैर कहीं शून्य पड़ जाते हैं। कैसी कैसी बीमारियां हैं। जब मैं बीमारियों के बारे में कई बार सोचता हूं तो लगता है यदि आदमी आज जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहा और उसने योग को ना अपनाया तो कल को ये आदमी का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। नीचे से ऊपर तक कहीं एड़ी की हड्डी बढ़ रही है, कहीं टखने की हड्डी बढ़ रही है, विरकुच मीन्स हो रहा है, फालेरे की प्रॉब्लम हो रही है। 100 साल तक आदमी का घुटना नहीं घिसना चाहिए था, लेकिन 40 साल में घुटना घिस रहा है। फिर लोमोस्मोलाइटिस, एंग्लोटिन स्मोलाइटिस, स्लिप डिस्क, शटिका, फिर इधर से यूट्रस में, ओवरी में प्रॉब्लम, ये वो पूरा शरीर ऐसे बेकार हो गया है। यहाँ गांठ, यहाँ ब्रेन में ट्यूमर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, फिर 250 प्रकार का कैंसर है, 100 प्रकार का अर्थराइटिस है, 60 प्रकार का तो सिर में दर्द ही है, माइग्रेन पेन ही है, और उसमें भी 59 प्रकार का तो नॉन है, बाकी को बोल दिया क्लासिफाइड कर दिया 59 को, और एक को बोल दिया अननोन हेडेक। कितनी बीमारियां, हजारों प्रकार के रोग, फिर एक एक बीमारी का अलग अलग डॉक्टर और अलग अलग उसकी दवा। जो एक बार बीमारी में फंसा वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। यह हालात। योग क्या करेगा? योग बस, यदि मैं एक अलग अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिफरेंट वे में योग के जो बेनिफिट्स हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्राणायाम की पूरी प्रैक्टिस के भी बारे में बात कर रहा हूं। जरा सुनना। योग से एक शब्द में बोलो तो शक्ति जनरेट होती है हमारी बॉडी में। ये सब करके ये सब करके एनर्जी जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है, और पूरा ब्रह्मांड तो एनर्जी से ही चल रहा है। ये बॉडी और ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी पर चल रहा है। आंखें देखते हैं, कान सुनते हैं, दिमाग से विचार करते हैं, हार्ट वर्क कर रहा है, लीवर की सब एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं। टोटल पिंड और ब्रह्मांड, बॉडी एंड यूनिवर्स एनर्जी पर बेस्ड है, और एनर्जी सब कुछ है। योग के करने से एनर्जी मिलती है। योग करोगे कभी एसिडिटी नहीं बनेगी, शरीर में पित्त नहीं बढ़ेगा, गर्मी नहीं बढ़ेगी, वायु नहीं बढ़ेगा, कफ नहीं बढ़ेगा। अरे सुनो, अरे योग करोगे तो बड़ी बड़ी बीमारियों की बात छोड़ो, योग करोगे तो आपको जिंदगी में कभी सर्दी, जुकाम और बुखार भी नहीं होगा, जर भी नहीं होगा। रामनवमी के पावन अवसर पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में योग एवं अध्यात्म का महासंगम। सत्य, प्रेम और करुणा की मूर्ति मोरारी बापू के श्रीमुख से श्री राम कथा
4 अप्रैल को सैन 4 से 6:30 बजे और 5 से 12 अप्रैल प्रतिदिन प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक एवं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पावन सानिध्य में योग विज्ञान शिविर 4 से 12 अप्रैल प्रतिदिन प्रातः 5 से 7:30 बजे तक योग और अध्यात्म की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आस्था जीवन का आधार।